राजनीति को लेकर कहा जाता है कि यहाँ पर ना कोई स्थायी दोस्त है ना कोई स्थायी दुश्मन है। सुभाष बराला के घर दिग्गजों का जमावड़ा लग गया। सुभाष बराला के घर पहुंचे थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला साथ में मौजूद थे। कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली भी बराला के घर पहुंचे। चर्चाएं शुरू हो गई। हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन है सुभाष बराला और देवेंद्र बबली भी सीएम और डिप्टी सीएम के साथ इनके घर पहुंचे और कई तरह की चर्चाएं इसके बाद शुरू हो गई। इस मुलाकात की खूब चर्चाएं हो रही है और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता जसपाल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जसपाल, आज प्रगति रैली हुई और इस दौरान देखा गया कि सीएम डिप्टी सीएम के साथ देवेंद्र बबली भी सुभाष बराला के घर गए हैं। खूब चर्चाएं हैं इस मुलाकात की। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि इस प्रगति रैली के बाद तुरंत खत्म होने के बाद सुभाष बराला के घर सीएम डिप्टी सीएम और देवेंद्र सिंह बबली है वो वहां पर पहुंचे थे। हालांकि एक चाय का जो कार्यक्रम और खाने का जो कार्यक्रम है वो सुभाष बराला के घर है वो रखा गया था। हालांकि सुभाष बराला उस प्रगति रैली के अंदर नहीं पहुंचे थे और हालांकि बीजेपी के विधायक भी वहां मौजूद थे और सांसद सुनीता दुग्गल भी मौजूद थी, लेकिन अचानक से डिप्टी सीएम और देवेंद्र सिंह बबली सीएम के साथ सुभाष बराला के घर पहुंचे तो एक चर्चा का विषय बन गया था, क्योंकि सुभाष बराला और देवेंद्र सिंह बबली के बीच जरूर जो है अनबन रही है, क्योंकि आपस में कटाक्ष ये करते पिछले दिनों नजर आए हैं। एक दूसरे के ऊपर ये बयानबाजी भी इनकी नजर आई है, तो कहीं ना कहीं ये एक चर्चा का विषय जरूर बना है। लेकिन सीएम ने भी एक चुटकी इस पर जरूर ली है। उन्होंने कहा है कि डांगरा गांव से सुभाष बराला है और बड़ई खेड़ा से देवेंद्र सिंह बबली है, तो उनके गांव के बीच में एक नहर जाती है और उस नहर का नाम दादा पोता जो पुल है उसका रखा गया। तो सीएम ने चुटकी लेते यही कहा कि इस जो खटास है यहाँ खटास को खत्म करने के लिए यहाँ पर नहर पर 10 करोड़ की लागत से एक पुल बनाया जाएगा। हालांकि सीएम ने हंसकर ये जवाब दिया। कहीं ना कहीं उनको भी जरूर लगा कि दोनों के बीच में अनबन जरूर है और कहीं ना कहीं दोनों को मिलाने के लिए भी सीएम जो है उनके घर कैबिनेट मंत्री को सुभाष बराला के घर है वो जरूर लेकर गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारी जिसपाल आपने दर्शकों तक पहुंचाई। तो आज प्रगति रैली के बाद हुआ ये कि सीएम डिप्टी सीएम के साथ साथ देवेंद्र बबली भी बराला के घर जा पहुंचे और इसके बाद इस मुलाकात की चर्चाएं तेज हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता जितेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र, बराला के घर पहुंचे देवेंद्र बबली, बड़ी चर्चाएं हैं इस मुलाकात की, क्या मायने निकलते नजर आते हैं? बिल्कुल चर्चाएं हैं और चर्चाएं इसलिए हैं क्योंकि देवेंद्र बबली भी टोहाना से जीत करके विधायक बने जननायक जनता पार्टी के टिकट पर, और दूसरी तरफ वही जो विधानसभा है भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यानी उन्हीं को शिकस्त देकर के देवेंद्र बबली जो है वो विधायक बने थे। और ऐसी स्थिति में आपसी तलखी जो है बयानों के अंदर देवेंद्र बबली के आमतौर पर देखी जाती थी। कई विषयों को लेकर के तलखी जो है वो देखी गई है और इस तलखी को लेकर के आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से भी एक पुल बना करके कहीं ना कहीं इशारों में ये बात कही गई कि एक पुल बना करके इसे और मजबूती की जाएगी और जो भी मनमुटाव उन्हें दूर किया जाएगा। ये इशारा कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने संबोधन के दौरान भी देते हुए नजर आए थे। और उसके बाद देवेंद्र बबली जो है उनके आवास पर पहुंचे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है वो उनके साथ थे और ये मायने साफ तौर से ये दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं दोनों ही जो दिग्गज हैं उनको मिलाने को लेकर के पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है, चाहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल हो या फिर जननायक जनता पार्टी की तरफ से उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हो, उनका ये प्रयास है कि उस खटास को कम किया जाए। लेकिन दोनों ही एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से टिकट के दावेदार है, तो ऐसी स्थिति में क्या वाकई खटास दूर हो पाएगी या फिर केवल जनता के समक्ष जो है ये एक मौजूदा स्थिति के हिसाब से एक मुलाकात के तौर पर ही रहेगा। हालांकि इसको लेकर के चर्चाएं खूब बनी हुई हैं टोहाना के अंदर और उन चर्चाओं में अब ये देखना है कि वाकई में क्या ये खटास दूर हो पाती है या फिर महज ये मुलाकात वरिष्ठ नेताओं के सामने एक दिखावे के तौर पर थी।